हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपीएन एजुकेशन में। और आज हम आप लोगों को क्लास 1 का कुछ विषय सूची बताएंगे, सिलेबस, ठीक है। और यह मैथ का सिलेबस है, यानी कि गणित का। तो यहाँ पे देख रहे हैं इतना सारा चैप्टर है आप लोगों को पढ़ना। सिलेबस मतलब हमें मैथ में क्या क्या जानना है, क्या क्या पढ़ना है। लेकिन जो आप इतना सारा चैप्टर देख रहे हैं इतना नहीं है, उसको छोटे छोटे रूपों में डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए हम लोग सभी को बारी बारी से जानते हैं आखिर क्या है। पहला जो आप लोग का अभ्यास है 1, पिछले कार्यों को दोहराना। जैसे कि आप पिछले क्लास में आप जो भी पढ़े हैं उसको फिर से शॉर्टकट तरीका से एक बार रिवीजन कर लेना है ना। पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, वैसा करना है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वाभ्यास के रूप में जानते हैं। अब दूसरा जो है गिनती, इसमें हम लोग गिनती सीखेंगे। और फिर 2A में है गिनती के अंतर्गत देखिए यहाँ पे ई तक बनाया गया है, 5 गो और है। 4 अंकों की संख्या के बारे में जानेंगे, रोमन संख्या के बारे में जानेंगे, फिर क्या भाई रूढ़ एवं यौगिक संख्याएं जानेंगे, और गुणज और गुणनखंड, और उसके बाद मुद्रा जानेंगे। रुपया पैसा के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन सा रुपया किस तरह का होता है, उसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे, और उसे काफ़ी सारा जो है मैथ भी बनाएंगे। तीसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लंबाई की माप है। और जो आप माप जितना भी देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सभी के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए एक छोटा सा आप लोगों को ट्रिक बताएंगे। और वो ट्रिक के जरिए आप लोग को इस सभी में से जितना भी फार्मूला होता है वह सभी फार्मूला जो है आसानी से याद हो जाएंगे, और एक बारी में जो है ये पूरा का पूरा जो है समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए डरने की बात नहीं है। लंबाई की माप है, फिर तौल की माप है, मतलब केजी ये सब का यूज होगा। लंबाई में मीटर सेंटीमीटर ये सब का यूज होगा। धारिता की माप, मतलब धारिता का मतलब क्या होता है कि किसी भी बर्तन की माप, है ना। फिर गिनती की माप करेंगे, फिर समय की माप, है ना, इसके बारे में जानेंगे। फिर आगे है 8वां, समय का योग और घटाव। ये समय की माप पढ़ेंगे तो इसी का योग और घटाव भी जानना है। फिर समय का गुणा और भाग भी जानना है। फिर उसके बाद चिन्हों के साथ कोष्टक का प्रयोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, कि चिन्हों के साथ हम कोष्टक का प्रयोग कैसे करेंगे, और इसके बारे में जो है हम काफ़ी सारा जानकारी जो है इस चैप्टर के अंतर्गत लेंगे। फिर उसके बाद 10वां है गिनती की माप के जोड़, घटाव, गुणा और भाग। जो हम लोग गिनती जानते हैं 1 2 3 4 5 ये सब गिनती होते हैं, उसको जोड़, घटाव, गुणा और भाग के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत सीखेंगे। फिर यहाँ देखिए भिन्न, और ये भिन्न होगा, यह हमारा साधारण भिन्न होगा, सिंपल भिन्न के रूप में यहाँ पे जानेंगे। भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा, भाग सभी जो है इसी में जानेंगे। फिर उसके बाद जो है यह दशमलव भिन्न, और दशमलव भिन्न में ये जितना सारा देख रहे हैं ये सभी के सभी एक ही हैं। दशमलव भिन्न अगर कह देते तो सारा चीज़ आ जाता, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया है ना। दशमलव के भिन्न के जोड़, दशमलव भिन्न का घटाव, दशमलव का गुणा और भाग। फिर अगला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दुकानों के बिल चुकाना। अगर आप किसी दुकान से सामान खरीदने जा रहे हैं, आप दुकानदार को कुछ रुपया दिए और उसको से जो है और कितना लेना है, कितना दुकानदार लौटाएगा, ये सब के बारे में जो है हम इस चैप्टर में सीखेंगे, दुकानों के बिल कैसे चुकाएं। फिर उसके बाद एकीक नियम। एकीक नियम इस मैथ का जो है बहुत ही अच्छा सा एक चैप्टर है। इसमें अधिकांश मैथ को जो है हम इस एकीक नियम के जरिए ही बनाते हैं। जैसे कहेगा कि 10 कलम का दाम जो है इतना रुपया है, तो 1 कलम का दाम निकालो, चाहे 15 कलम का दाम निकालो। ये सभी प्रकार के मैथ्स जो है एकीक नियम पर ही बनाया जाता है। फिर उसके बाद लाभ और हानि पढ़ेंगे। अगर हम कोई चीज़ सामान को खरीद रहे हैं तो कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तीनों, यहाँ तक
यानी कि लाभ हानि से लेकर यहाँ क्रय मूल्य ज्ञात करना तक, ये सभी एक ही चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे केवल अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। इस 18 चैप्टर में केवल लाभ और हानि निकालना होगा, विक्रय मूल्य फिर इसमें ज्ञात करना होगा, इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। फिर बात करें यहाँ पे तो देखिए ये परिमाप माने कोई भी जो आकृति होता है उसका परिमाप कैसे निकालेंगे। जैसे तरह तरह का आपको आकृति मिलेगा, इस प्रकार के, फिर इस प्रकार के, ऐसा कुछ आकृति मिलेगा और इसका परिमाप निकालना होगा। परिमाप का मतलब होता है ये चारों पट्टी हम एक चक्कर लगाएंगे तो ये कितना टोटल लंबाई होगा, यही परिमाप होता है। और ये सभी के बारे में हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। फिर जो है 22 नंबर है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब ये जो आकृति है इसके बीच का क्षेत्र कितना है, इसका माप कितना है, इस माप का अध्ययन हम करेंगे 22वां चैप्टर में। फिर अगला जो है लंबाई तथा चौड़ाई निकालने के बारे में सीखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात रेखा गणित, इसमें कोई भी जैसे रेखा के बारे में हम सीखेंगे कि कोण कैसे बनता है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, फिर ई लाइन को क्या बोलेंगे, है ना, ऐसे लिख देवल जाएगा कहीं तो इसको क्या बोलेंगे। यानी विभिन्न प्रकार के लाइन के बारे में सीखेंगे और उसके कुछ विशेष प्रकार का गुण है, उन गुणों को भी हम इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे। अगला है मानसिक जांच। कुछ है आप लोगों को दिमाग की जांच किया जाएगा, मेंटल टेस्ट होगा, जैसे कुछ आकृति पार के और उसमें जैसे कहावत जैसा जो है उसमें कुछ आपको से पूछा जाएगा, उसको बताना होगा। यानी कि दिमाग की जांच करने के लिए ये 25 नंबर चैप्टर में समझेंगे। उसके बाद साधारण ब्याज, अगर कोई व्यक्ति को हम पैसा दे रहे हैं उधारी तो उसको हम 1 साल के बाद, चाहे 5 साल, 10 साल, कितनों साल के बाद उस व्यक्ति से अगर लेंगे, चाहे हम अगर देंगे तो कितना रुपया वापस करेंगे, उस पर कितना जो है हमको ब्याज मिलेगा, यानी कितना फ़ायदा मिलेगा, ये सभी चीज़ों के बारे में इसमें हम सीखेंगे। अगला है मॉडल टेस्ट पेपर। ये जब सभी के सभी पढ़ लेंगे तो इन सभी से कुछ कुछ क्वेश्चन जो है इस मॉडल्स टेस्ट पेपर में आपको मिलेंगे, यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए। और ये मॉडल टेस्ट पेपर जो है आप लोगों को 4 को दिया हुआ है, मॉडल पेपर 1, 2, 3 और 4। और ये चारों मॉडल पेपर जब आप पढ़ लेंगे तो आपको संपूर्ण मैथ की तैयारी अच्छी से हो जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पे उत्तरमाला दिया हुआ है लास्ट में। उत्तरमाला मतलब इन सभी का आंसर दिया हुआ है, केवल आंसर अंकों के रूप में, सॉल्यूशन नहीं बल्कि आंसर दिया हुआ है। तो अगर कोई बनाते हैं वहाँ से अगर किसी प्रकार का गलती हो जाता है, आप इन आंसर से जो है मिलाकर जांच कर सकते हैं, इसके लिए आंसर दिया जाता है ना। और इसी के साथ जो है इस पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग इस सभी चैप्टर को जो है बारी बारी से एकदम धीरे धीरे आसानी से चैप्टर बाय चैप्टर, अभ्यास बाय अभ्यास जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग जो है अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पिछले कार्यों को दोहराना, पुनरावृत्ति करना, इस चैप्टर को लेकर मिलेंगे। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।